नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय सिंह का प्रणाम। बस्ती में एक फिल्म की शूटिंग चल रही है जिसका नाम है मेहंदी के रंग पिया के संग, और ये पूरे बस्ती में इसका लोकेशन है। बहुत अच्छी पारिवारिक फिल्म है, उसमें मैं भी एक इस फिल्म का हिस्सा हूँ। क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें आप? किरदार वही है जो आप लोगों ने बना दिया है। आतंकवादी हूँ इसमें, और फिल्मों में तो समझो डाकू तक सीमित था। इस बार इन लोगों ने मुझे सरहद के पार भेज दिया है, और पाकिस्तान सरजमी का एक आतंकवादी जो हिंदुस्तान के लिए मतलब प्रमोशन हो गया आपका? प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन का दुख होता है, लेकिन क्या करें, किरदार है आतंकवादी का, उसको निभाना है और लोगों को ये दिखाना है कि बुराई से दूर रहे। इसीलिए इस किरदार को, नहीं तो पाकिस्तान का आतंकवादी तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री बनने का भी कोई शौक नहीं है, क्योंकि मेरा भारत इतना महान है। सर, बात करें जिस फिल्म की शूटिंग चल रही है, इसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात कीजिए, फिल्म की मेकिंग की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? एक अच्छी पारिवारिक फिल्म लेके निर्माता हैं अमित सिंह भैया और अभिजीत त्रिपाठी जी। इन्होंने, इनकी जोड़ी ने काफ़ी एक अच्छा शुरुआत किया है, और इनकी सोच है, मेरी बात हुई, इनकी सोच है कि परिवार के साथ बैठ के इस फिल्म को देखा जाए। और निर्देशक जो हैं अनिल उपाध्याय जी काफ़ी सुलझे हुए हैं और काफ़ी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। मतलब एक अच्छी जोड़ी है कि इनके, मुझे लगता है कि इस निर्माता और निर्देशक की जो जोड़ी है, इसके मेहंदी का रंग काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों पर चढ़ जाएगा। बाकी और कौन कौन फिल्में आप लेके आ रहे हैं दर्शकों के? और कौन कौन फिल्में आप दर्शकों के लिए लेके आ रहे हैं? काफ़ी फिल्में हैं मेरी। कस्में वादे हैं जीतू भाई की, जिसमें अरविंद चौबे जी हैं, और मोस्टली पिक्चर रिलीज़ हो। जान अभी अगले हफ्ते ही रिलीज़ होने वाली है, राज जायसवाल जी की, वो भी अरविंद जी की है। जनता दरबार अभी रिलीज़ हुई हाल ही में मेरी। कई सारी फिल्में रिलीज़ हुई, और 2-4 का ये अपना शादी मुबारक है। ऐसी कई सारी फिल्में अभी रिलीजिंग पर हैं। तो अच्छी अच्छी पारिवारिक फिल्में जो मेरी अभी प्रदर्शित होने को तैयार है। बस्ती में फिल्म की शूटिंग चल रही, क्या कहना चाहिए? माहौल कैसा है? बस्ती कैसा लगता है? बस्ती तो मेरे लिए घर जैसा है। यहाँ तो बस्ती का रास्ता जसवंत कुमार जी जो निर्माता है, उन्होंने दिखाया था। वांटेड, सरकार राज, ऐसी कई सारी पिक्चरें मैं यहाँ पर कर चुका हूँ। तो बस्ती मेरा, मुझे लगता है कि अब मेरा घर ही हो चुका है। अच्छे लोग हैं यहाँ के, काफ़ी अच्छे लोग हैं बस्ती के लोग। तो बात करें जो भोजपुरी सिनेमा की, भोजपुरी फिल्म अवार्ड की, अभी अवार्ड होते रहते हैं, कलकत्ता में अवार्ड हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? किसको फर्स्ट मिलेगा? कौन बनेगा बेस्ट हीरो? कौन बनेगा बेस्ट एक्ट्रेस या बेस्ट? देखिए, अवार्ड कई सारी कंपनियां, कई सारे संस्थाएं, कई चीज़ें करवाती हैं। मुझे लगता है कि काम पर विश्वास करना चाहिए। अवार्ड तो अपने आप आता रहेगा। अभी हाल ही में एक अवार्ड हुआ था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। उसमें मुझे अच्छा लगा कि सुनील पाल जी आए, और जब उन्होंने कहा कि ये दादा साहब फाल्के का पुरस्कार आज इतनी जगह होना शुरू हो गया है कि अब वक्त आ गया है कि दादा साहेब फाल्के की आत्मा उतर कर ये तय करे कि कौन सा अवार्ड असली है, कौन सा नकली है। तो ठीक है, उनका अपना अपना लुक है। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, अयोध्या, चाहे जहाँ अवार्ड फंक्शन होता रहे, जो अच्छा काम करेगा, जो लोगों से मिलजुल के रहेगा, जो अपनत्व दिखाएगा, उसके अवार्ड मिलेगा। काम करने वालों को कहाँ अवार्ड मिलता है? वो गुटबाजी है, अपने लोग गुटबाजी है, चोचलेबाजी है, चापलूसी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं जाना उसमें। सारे जो अवार्ड देते हैं उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। भगवान उनको दिन दूना रात चौगुना और आगे बढ़ाए, और इनके अवार्ड में और 4 चांद लगाए। ये भोजपुरी गानों की बात करें, आजकल जो है प्रमोद प्रेमी यादव जी के ऊपर FIR हो गया है। उन्होंने जो है नेताओं के ऊपर गाना गा दिया, CM और PM के ऊपर गाना गा दिया। जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसको भी गाना गाते, विरोधी पार्टी के नाम पे भी जो है किसी को चोली बिकवा रहे हैं, किसी की दुकान खुलवा रहे हैं। पूरा न मानो होली सो सॉरी बोल के निकल जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसे? एक्चुअली कुछ असामाजिक तत्वों ने
जो भोजपुरी को अपनी बपौती समझते हैं। मैं किसी स्टार की बात नहीं करूँगा, अपने व्यूज़ मिलियन में पहुंचाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो ये अपने कपड़े उतार कर भी आकर सामने आ जाएंगे। आप अच्छे खासे लोकगीत गायक हो, आप गाना गाते हो, क्या ज़रूरत है आपको किसी नेताओं का गाना गाने की? क्या ज़रूरत है आपको किसी की डोरी दिखाने की? क्या ज़रूरत है किसी भाभी के चाटने की? क्या ज़रूरत है आपको? दुनिया भर कई सारी चीज़ें हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन दुअर्थी शब्द लगाकर आप जो एक अच्छा खासा भोजपुरी का एक दौर आया है, फिर से पारिवारिक दौर आया है, तो उस दौर को आप खराब कर रहे हो, जो गलत बात है, नहीं होना चाहिए। आप तो इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हैं और बड़े सुपरस्टार के बहुत करीबी रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए, आप क्या मैसेज और संदेश, क्या नसीहत देना चाहेंगे? एज ए गार्जियन भी आप अभी भोजपुरी सिनेमा के एक अहम योगदान है आपका भी जी। मैं इन सारे स्टारों, जिस बड़े स्टारों की आप बात कर रहे हैं, कान पकड़ के बोलता हूँ, मुझे इनको कुछ नहीं सिखाना, ना मुझे इनको कोई सीख देनी है। वैसे ही चमचागिरी चापलूसी के चक्कर में सारी लोग, मैं क्या बोलता हूँ तो अगला कानपुर पहुँच जाता है। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तो भी लोगों के कानों तक बातें पहुँच जाती है। तो ये है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा कर्म करेगा, चाहे जो ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेके बाएं तक, जो चाहे जैसा हो अपना भोगेगा, मुझे कोई सीख नहीं देगी। सुनने में आप जो है मर्चा लगाने वाले हैं, इंडस्ट्री में तैयारी कर चुके हैं, मर्चा क्या है? नहीं, मर्चा लगाना, मैंने मेरा यूट्यूब पर एक चैनल शुरू किया है कि लाल मिर्चा। अब देखिए, अगर आप सच्चे हैं और मैं आपके बारे में कुछ बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि आपको मर्चा लगना चाहिए। लेकिन अगर आपने कुकर्म किया है और अप्रत्यक्ष रूप से, देखिए, किसी शराबी को आप शराबी कहोगे, निश्चित तौर पर बुरा मानेगा। किसी काने को आप काना कह दोगे, बुरा मानेगा। तो मेरे लाल मिर्चे की धार वही है कि अगर आप गलत हो तो आपको बुरा लगेगा, नहीं तो आपको बुरा लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।